हमने मुहिम शुरू की थी नो एग्ज़ाम MHRD, वो आज इंडिया में टॉप ट्रेंडिंग में है, 1 नंबर पर चल रही है। पश्चिमी राजस्थान से जो आवाज़ निकली है वो आज दिल्ली के गलियारों में गूंज रही है। उसका मुख्य कारण था कि इस कोरोना को देखते हुए, इस महामारी को देखते हुए हम दिल्ली में जाकर हमारी बात नहीं रख सकते, क्योंकि महामारी का प्रकोप लगभग हर जगह है। तो मेरा निवेदन था आप सभी से कि हम हमारे जो एग्जाम से रिलेटेड इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हमारे आगे आ रही है, हम जो डेली प्रॉब्लम्स इतनी फेस कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ को कहीं ना कहीं हम केंद्र सरकार तक पहुंचाएं, और उसमें हम काफ़ी सफल रहे। और इसके लिए हम आगे भी लड़ते रहेंगे और हमेशा काम करते रहेंगे। जो आज का मुद्दा जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ वो है कि हमारी जो फीस है, जो एक ग्रामीण परिवेश से आने वाला विद्यार्थी है या एक आर्थिक रूप से जो कमजोर विद्यार्थी है, वो फीस कैसे देगा। एग्जाम को लेके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, उसकी बात हमने MHRD तक पहुंचाई। काफ़ी सारे मेल्स वगैरह भी आ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, आप हमें बताइए। तो हम उनको स्पष्ट जो भी हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वो बता रहे हैं, पर साथ ही साथ मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो कॉलेजेस है, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, या जो अदर जो डिग्री कोर्सेज की जो कॉलेजेज चल रही है, जो गाँवों में कॉलेजेज चल रही है, जो BEd वगैरह की जो कॉलेजेज चल रही है, वो एक मोटी फीस ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के जो जितने भी लोग थे, जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग थे, जो कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, अपना घर चला रहे थे, 3 महीने से सब बेरोजगार हैं, कोई भी काम नहीं चल रहा है, वो सब अपने घर पे बैठे हैं और कहीं ना कहीं उनको आर्थिक रूप से कमजोरी महसूस हो रही है। और लगभग होना जाहिर सी बात है कि 3 महीनों तक अगर किसी का काम नहीं चलेगा तो कमजोर होना ही है। और साथ ही साथ में जो नरेगा में पहले जो 700 रुपये लोगों को मिला करते थे, आज वो 200-300 पे आके अटक गए हैं। ऐसी स्थिति में एक ग्रामीण परिवेश का बच्चा कैसे इतनी मोटी फीस यहाँ पे आके देगा, इनको जमा करवाएगा। ये एक मुश्त 70-70 हज़ार, 60-60 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये ले रहे हैं। उस बच्चे पे क्या गुजरती है, उसके परिवार पर क्या गुजरती है, जो चाहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं हम, पर वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से खुद को कमजोर पाकर अपनी फीस जमा नहीं करवा पा रहे। इस स्थिति में कोरोना महामारी के अंदर अगर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सबसे ज्यादा कोई प्रभावित हुआ है तो विद्यार्थी हुआ है। उसको अभी तक ये भी नहीं पता कि हमारी परीक्षाएं कब होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो हम हमारे गांव से यहाँ तक कैसे आएंगे, गांव से यहाँ तक। और उसके अलावा अगर यहाँ जोधपुर में अगर आप भी जाते हो या किसी भी जिले में जहां पर आपकी कॉलेज है, आपकी यूनिवर्सिटी है, वहां तक अगर आप आ भी जाते हो तो रहोगे कहां पर। आपको अपना किराएदार मकान में घुसने नहीं देगा। रूम रेंट को लेके काफी सारी प्रॉब्लम्स में डेली कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के फोन वगैरह आते हैं, मैसेजेस आते हैं, मैं उनको सुनता हूं, काफी बुरा लगता है। अंदर से आवाज आती है कि साहब इनके लिए कौन आगे आएगा। हम सब जब एक होंगे, मजबूत होंगे, तब हम इसके खिलाफ आवाज उठा पाएंगे। हम सबका फर्ज है, हम सबका कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। मैं एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हुए भी और साथ ही साथ में एक स्टूडेंट होते हुए भी मेरा ये कर्तव्य है कि मैं केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को इस बारे में मैं चेताऊं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि BA LLB जिसका मैं स्टूडेंट था, अब मैं MA कर रहा हूं, पर BA LLB की फीस 50 से 60 हज़ार सालाना फीस है। 60 हज़ार सालाना फीस बहुत बड़ी चीज होती है। एक ग्रामीण परिवेश से आने वाला विद्यार्थी जो 3 महीने से जिसके फैमिली में कोई रोजगार नहीं है या कहीं ना कहीं जो पार्ट टाइम करके जो फीस डिपॉजिट करवाते थे, वो आज बेरोजगार है, वो फीस अपनी कैसे जमा करवा पाएंगे। UGC और रूसा के और कई सारे ऐसे बजट आते हैं जिससे विद्यार्थी, जितने भी हमारे विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय में है या किसी भी महाविद्यालय में है, उन सब की फीस जमा हो सकती है। पर कहीं ना कहीं फीस माफी की बात कोई नहीं कर रहा है। सोचना होगा, हमारे उस आर्थिक रूप से जो कमजोर एक जो तबका है उसके बारे में सोचेगा कौन, हमें सोचना होगा। हम सब जब मिलकर कोई चीज करेंगे तो वो आगे जा सकती है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, और ना ही कोई अगर ये भी सोच रहा है कि मैं अकेला आगे बढ़कर मैं सबकी आवाज रख सकता हूं, तो वो भी उनकी गलतफहमी है। हमें सबको एक होकर, हमें मजबूती के साथ केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को अपनी आवाज पहुंचानी होगी। हमें हमारी समस्याएं, जो एक विद्यार्थी की समस्या है, वो पहुंचानी होगी। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं, मैं एक निर्दलीय हूं और मैं छात्र सेवा के लिए आगे आ रहा हूं।
मेरा धर्म है, क्योंकि मुझे इन बच्चों ने वोट देके जिताया है, कुछ उम्मीद के साथ जिताया है। तो मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं मैं मेरी उम्मीदों पे खरा उतरूं, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं, मैं उनके लिए कुछ करूं। तो मेरी एक छोटी सी पहल है, छोटी सी मुहिम है। आज जैसी मैंने एक मुहिम जो आज जो चली 12 बजे में, वो 12 से लेकर 5-6 बजे तक वो इंडिया की टॉप ट्रेंडिंग में 1 नंबर पर आज चल रही है। ट्विटर पे हमारा करवाने का ये था, क्योंकि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स है वो कहीं ना कहीं उससे अटैच है, वहां तक आवाज जा सकती है। दिल्ली जाकर उनको जगाना कोई छोटी चीज नहीं है, वहां तक आप नहीं जा सकते। इस महामारी के दौर में वहां तक पहुंचना भी एक नुकसान से भरा है। आप कैसे करोगे ये सब? कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा। अगर ये सोच के यहीं बैठ जाएं कि साहब दिल्ली तो हम जा नहीं सकते, पर ठीक है कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ होगा, इस उम्मीद के साथ कुछ नहीं कर सकते। हमें कुछ करना है, कुछ अलग करना है। वो सब हम मिलकर जब करेंगे, कुछ ना कुछ अलग करेंगे, तब जाके हमारी बात मानी जाएगी। मैं कहता हूं कि हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करें जिससे महामारी के अंदर कोई भी विद्यार्थी को नुकसान हो, किसी भी नागरिक को नुकसान हो। हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी, पर साथ ही साथ अपनी आवाज भी हमें दिल्ली तक और जयपुर तक पहुंचानी है, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को पहुंचानी है। तो उसका सबसे अच्छा माध्यम है ट्विटर, जिसके माध्यम से हम हमारी आवाज को पूरे देश के आगे रख सकते हैं कि विद्यार्थी इतनी प्रॉब्लम्स को देख रहा है, डेली इतनी प्रॉब्लम्स है जो फेस कर रहा है। जैसा हमने आज 12 बजे जो ट्रेंड चलाया, उसी तरह हम कल भी एक ट्रेंड चला रहे हैं, #NoFeesUniversity। नो फीस यूनिवर्सिटी सिर्फ नाम यूनिवर्सिटी का है, पर इसके साथ ही साथ इंक्लूडेड सारी जितनी भी कॉलेजेस है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उन सब को हमने इंक्लूड किया है। क्योंकि पूरे राजस्थान की नहीं, पूरे भारत की कहीं ना कहीं यही स्थिति है कि लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनकी फीस माफ होनी चाहिए। मैं वापस बता रहा हूं आपको, जितने भी विद्यार्थी है उनकी फीस माफ होनी चाहिए। मैं कुछ दिन पहले गया था, मैंने उनको बोला, विश्वविद्यालय का जो हमारा प्रशासन है, जो अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी, उससे मैंने बात की। मैंने कहा साहब आप फीस के लिए इन गरीबों को परेशान कर रहे हो। छात्र कोई अमीर नहीं होता, मैं छात्र हूं, मैं विद्यार्थी हूं, मुझे पता है मैं कौन हूं, बाकी आप सब भी हैं, तो आपको भी पता है कि आपकी क्या स्थिति है। जो बड़े बड़े ऊंचे घरानों से आते हैं, जो परिवारों से आते हैं, वो जोधपुर विश्वविद्यालय में या यहाँ नहीं रहते, वो फॉरेन स्टडीज के लिए जाते हैं। शायद क्या पता वो बाहर की जो परीक्षा है, बाहर की जो कॉलेजेज है, उनको ऊंचा मानते होंगे, पर हमारे जो कॉलेजेज है, हमारी जो यूनिवर्सिटीज है, वो किसी से कम नहीं है। हम यहाँ पर रह के इसको अच्छा डेवलप कर सकते हैं। हम बड़ी बड़ी जितनी भी कॉलेजेज है उनको मात दे सकते हैं, क्योंकि छात्र शक्ति अगर आगे आती है, अगर एक कदम भी युवा आगे रखता है, तो अगर उसके अंदर जोश है, उसके अंदर हौसला है, तो वो आसमान भी झुका सकता है। आप सब में वो जोश है और जुनून है, बस आगे लाने की जरूरत है। आगे लाएगा कौन? हम सब जब मिलकर एक होकर कोई ना कोई काम करेंगे, तब हम उस चीज को आगे ले आ सकते हैं। मेरा निवेदन है आप सभी से, जिस तरह आपने आज 12 बजे जो हमारी मुहिम थी उसको सफल बनाया, इंडिया के टॉप पे लेके गए, उसी तरह आप जो कल की जो मुहिम है, नो फीस यूनिवर्सिटी, #NoFeesUniversity, उसको ट्रेंडिंग में लाए और पूरी इंडिया के आगे हम एक रखें कि साहब क्या ये सही है। आप यहां तक कि मैंने कुछ दिन पहले मैं गया था, तब मैंने हायर अथॉरिटी से बात की कि साहब किस्तों में ले लो, कैसे भी करके इन पर दबाव मत बनाओ, आप इनको परेशान मत करो, आप इसका कोई ना कोई एक अलग तोड़ निकालो। ये सही नहीं है कि आप किसी को दबाकर उसके भविष्य के बारे में उसको धमकी देकर, भविष्य की धमकी देकर उसको आप दबाकर आप उसको निचोड़ रहे हो। ये गलत है, ये कोई भी हो गलत है। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर ये चीज हम आज यहां से शुरू करते हैं, तो पूरा भारत अपने साथ में होकर हम सब युवा एक आवाज बुलंद करेंगे और जयपुर और दिल्ली के गलियारों में हम हमारी आवाज को बड़ी मजबूती से रख सकेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। याद रखना, कल 12 बजे #NoFeesUniversity। जय हिंद।